यार देसियों का ना एक बहुत बड़ा मसला है और ये बात अप्लाई करती है चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप बांग्लादेशी हो, चाहे आप श्रीलंकन हो। साउथ ईस्ट एशिया में जनरली जो है ना देसी कल्चर में ये बात एक बहुत कॉमन है। और सबसे दुख की बात ये कि हम इस पे इतना सोचते नहीं हैं, हम इस बारे में इतना थिंक नहीं करते और इसको हम जब थिंक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हो। मतलब किसी चीज़ को, किसी बुरी क्वालिटी को, किसी बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए, किसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ही आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे। तो एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो हमारी कौम का, हम देसियों का, वो ये है कि हम जो है दूसरों को डीमोरलाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हमें पता चलता है और आप जानते हो इस बात को, आप जो ये वीडियो देख रहे हो यार, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हुई भी है, यू नो दैट। और मसला पता है क्या है, वो ये है कि हम अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम लाइफ में कुछ भी बड़ा करना अगर चाह रहे होते हैं, तो दूसरे आके आपको सबसे जो पहला रिएक्शन आपको मिलेगा ना, वो है आपको कि लोग आके आपको डीमोरलाइज़ करेंगे कि यार छोड़, ये नहीं हो सकता, ये कुछ और कर, ये तू कहाँ की सोच रहा है भाई, तू घर आ, तू भी अगले दिन की सोच, तू इतनी ये दूर की कहाँ सोच रहा है, तू ये क्या करना चाह रहा है लाइफ में। इस बात की कोई कदर नहीं है, विजन इसकी कोई कदर नहीं है। हालांकि वेस्ट में अगर देखा जाए तो हर बड़ी चीज़ स्टार्ट ही होती है एक विजन से, एक प्लान से, एक माइंडसेट से। और वहाँ पे बड़े विजनरीज जो होते हैं उनको कोई भी जो है ना, उनको एक बुरी नज़र से देखता नहीं है। उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना जानते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देसियों के अंदर यार ये बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी अगर हम नया आइडिया लेकर आएंगे ना मार्केट में, या आप किसी भी अपने दोस्तों से, फैमिली से कोई भी चीज़ एक शेयर करोगे नई चीज़, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन ही होगा कि यार नहीं, इसमें ये मसला है। वो उस चीज़ में नुक्स निकालेंगे, बजाय कि वो आपको, कि पहला रिएक्शन आपको वो मोटिवेट करें, वो उस चीज़ में नुक्स निकालते हैं कि नहीं यार इस चीज़ का ये मसला है, इस चीज़ का ये मसला है, इसमें तू ये कैसे करेगा, तू फलां चीज़ कैसे करेगा, अबे यार ये तो पैसे बहुत लग जाएंगे, अबे इसमें तो कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए ऐसे चुटकी बजाते साथ। हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, हम नहीं चाहते कि यार हमें स्ट्रगल करनी पड़े, हमें मेहनत करनी पड़े। हमें तो लगे यार आज रात को सोएं मेहनत करके, कल सुबह जो है, मतलब आज रात को हम बीज लगाएं, सुबह उठें तो दरख्त पूरा तैयार हुआ हो। ऐसा नहीं होता भाइयों, इट टेक्स टाइम। और मसला ये है कि यार इसकी जो एक डीप रूटेड कॉज है ना मेरी ओपिनियन में, वो ये है कि हम लोग जो हैं सोचते हैं कि क्योंकि मैं सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मैं उस टॉप मुकाम पर नहीं पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर पाया हूँ, इसलिए ये दूसरा भी ना कर पाए। हम किसी और को भी उस चीज़ के ऊपर हाथ रखता हुआ नहीं देखना चाहते हैं कि यार अगर ये ट्रॉफ़ी, अगर ये प्राइज़ मेरा नहीं हो सका, तो मैं ये किसी और का भी नहीं होने दूँगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम का, जिसकी वजह से हम एक-दूसरे को रोकते हैं, हम एक-दूसरे के काम में रुकावट बनते हैं, बजाय कि हम सब एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने और एक-दूसरे को हम तरक्की करने के लिए हेल्प करें। हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि सक्सेस जो है ना, दैट इज़ अ फिश मार्केट, एक मछली मंडी है, कि यार मेरी एक दुकान है और एक ये साथ वाले की दुकान है, और अगर मेरी दुकान नहीं चलेगी, या फिर अगर अगले साथ वाले की इस दुकान पे ज़्यादा कस्टमर आएँगे, तो ऑटोमैटिकली मेरी दुकान पे कस्टमर कम आएँगे। ये सबसे बड़ा मसला है, ये बहुत गलत मेंटालिटी है। क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए, न्यूरो साइकोलॉजी जो आपको कहती है वो ये है कि मार्केटिंग की दुनिया में ये बहुत बड़ा असूल है कि आप देखो, जहाँ पर भी आप जाओगे ना, मैकडॉनल्ड्स के साथ एक केएफसी भी होगा, मैकडॉनल्ड्स के साथ एक सबवे भी ज़रूर होगा, या फिर हार्डीज़ के साथ एक स्टारबक्स भी खुला हुआ होगा। वो इसलिए क्योंकि दैट इज़ अ मार्केटिंग स्कीम। उन्होंने ये पता लगाया है साइंटिफिक स्टडीज़ के थ्रू कि कस्टमर्स जो हैं, अगर 2 कंपेटिटर्स की चेन्स साथ-साथ में खुली हों, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का बिज़नेस कम हो जाएगा, या फिर अगर केएफसी ज़्यादा चलेगा, तो मैकडॉनल्ड्स का बिज़नेस कम हो जाएगा। उन्होंने एक्चुअली ये फाइंडिंग देखी कि यार अगर 2 कंपेटिटर्स की दुकानें साथ-साथ हैं, तो एक्चुअली बजाय कि एक की सेल ज़्यादा हो और दूसरे की सेल कम हो, एक्चुअली ऐसा होने से दोनों की सेल बढ़ जाती है। अगर एक पेप्सी की वेंडिंग मशीन लगी हुई है और साथ ही उसके कोका कोला की भी वेंडिंग मशीन लगी हुई है, तो उससे दोनों की सेल इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज देन द क्वेश्चन, जो भी कस्टमर वहां से गुजरेगा, द क्वेश्चन इज नॉट कि मुझे पेप्सी पीनी है कि नहीं पीनी। अगर एक ही वेंडिंग मशीन होती तो कस्टमर गुजरते हुए सोचता यार मैं पेप्सी पीऊँ कि ना पीऊँ। अगर 2 मशीन लगी हुई हैं, एक कोक की और एक पेप्सी की, और कस्टमर वहाँ से गुज़र रहा है, तो फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे पेप्सी पीनी है या मुझे कोक पीनी है? मुझे पीना कुछ है बट पेप्सी या कोक। तो इससे दोनों की सेल्स बढ़ती है।
इसी तरह अगर इसी प्रिंसिपल को हम लाइफ में जनरली अप्लाई करें और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने कि यार इसकी हेल्प करने से मेरा भी फ़ायदा होगा, उसको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो मुझसे भी शेयर कर सकता है, और जब वो अपने सीक्रेट्स, अपने सक्सेस की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब वो मुझसे शेयर करेगा तो मेरा भी सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग इस बात को समझते नहीं, हम समझेंगे ये मछली मंडी है, अगर उसकी मछली ज़्यादा बिकेगी तो फिर मेरे पास कस्टमर कम आएंगे। ऐसा नहीं होता, लाइफ में उल्टा होता है कि यार अगर आप किसी की सपोर्ट करोगे तो आपकी भी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हम देसियों को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेलसी और ये जो होता है ना कि यार अगला बंदा ना कामयाब हो पाया क्योंकि मैं नहीं हो पाया, ये मेरे हिसाब से एक बीमारी है, इट्स अ डिज़ीज़ जो कि एक दूसरे को रोक रहा है। और इसीलिए हमारे मुल्क जो है आजकल बहुत मतलब तरक्की नहीं कर पाते उस तरह से जिस तरह वेस्ट में होती, क्योंकि हम एक दूसरे को ही हराने में, एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में, एक दूसरे को ही कामयाब ना होने की दौड़ में लगे हुए हैं। और इस दौर में हम इस कदर लगे हुए हैं कि हम लोग खुद फिर कामयाब होना या खुद अपनी इनोवेशंस करना या खुद सक्सेस की तरफ काम करने की वजह से के लिए रुक जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर हमें काम करना होगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि देयर इज़ इनफ केक फॉर एवरीबॉडी। उसका ये नहीं है कि एक केक का पीस वो खा ले तो मेरे लिए केक का पीस कम हो जाएगा। दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स। और इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, अपने आप को इम्प्रूव करने का स्टार्टिंग पॉइंट ये कि आज नेक्स्ट टाइम आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर आपसे आते हैं, वो कोई आपसे आइडिया शेयर करते हैं, आपसे कोई बात शेयर करते हैं, कोई प्लान शेयर करते हैं, कोई इनोवेटिव चीज़ शेयर करते हैं, तो बजाय कि आप उनको नीचा दिखाओ, उनकी बात में, उनके आइडिया में आप बजाय के फ्लॉज निकालो, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ अप्रिशिएट दैम। यार वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है, ग्रेट आइडिया, इट्स गोना बी डिफिकल्ट बट आई रियली सपोर्ट यू, गो फॉर इट। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई सोशल मीडिया पे तुझे मैं तेरा अकाउंट शेयर करूँ, कोई प्रोफाइल शेयर करूँ, कोई मार्केटिंग करूँ, आई विल बी देयर फॉर यू। एक दूसरे को सपोर्ट करो तो दोनों की ग्रोथ होगी, इस बात को दिमाग में बिठा ले। आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड प्लीज बिफोर यू लीव हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, पीस।